तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर के एपिसोड 6 में हमने देखा था स्प्रिट वाइन में सो रही डेमन लड़की ई चेंग को देखकर वहां से भाग जाती है, जिसके बाद ई चेंग लॉर्ड ऑफ प्रोफाउंड हॉल में चला जाता है जहां एक प्रिजनर हॉल भी होता है। प्रिजनर हॉल में वही डेमन लड़की ताओयू भी कैद थी। ताओयू ई चेंग को देखकर एक यंग लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और ई चेंग से बोलती है मैं तुम्हारी स्लेव बनना चाहती हूँ, और वो ई चेंग को ट्रिक करने लगती है। लेकिन तभी ताओयू को पता चल जाता है कि ई चेंग पास से अब वापस आ गया है। तभी ताओयू अपना हाथ निकालकर ई चेंग को छूने की कोशिश करती है। अब एपिसोड 7 हम देखते डीमन लड़की ई चेंग के मरने की बात सुनकर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि अब तुम कैसे हो और क्या तुम अब फुल्ली रिकवर्ड हो चुके हो, क्या इसके कारण तुम्हारे सोर्स में कुछ इम्पैक्ट आया था। और ई चेंग बोलता है कि हालांकि मेरे पास स्ट्रेंथ था पर मैं ऐसे स्टेट में था जिसमें मैं 10% में से 1% को भी नहीं बचा सकता था, पर अब इस वर्ल्ड में कुछ ही लोग हैं जो मेरे ओपोनेंट बन सकते हैं। फिर ई चेंग बोलता है पर अभी अभी तो तुम मुझे मारना चाहती थी ना, और वो डीमन लड़की गुस्से से बोलती है क्योंकि मुझे लगा तुमने मेरे पीठ पीछे शादी कर ली और अब अपने बेटे को मुझे मारने के लिए भेजा है। और ये सुनकर ई चेंग कंफ्यूज हो जाता है। वही वो डीमन लड़की मनी मन बोलती है मैं सच में इससे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं अभी भी इसके लिए चिंता भी करती हूँ। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैटल चल रहा होता है और ई चेंग उस डीमन लड़की से बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि डीमन सेक्ट में वापस मत जाना। फिर हम देखते ई चेंग लाशों के बीच उस डेमन लड़की को जख्मी हालत में पकड़ा हुआ होता है। साथ ही वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डीमन लड़की मनी मन बोलती है कि वो आखिरी इंसान तुम ही थे जिसने मेरी जान बचाई थी। और तभी ई चेंग उसका नाक पकड़ लेता है और बोलता है तुम अभी भी एक छोटी बच्ची हो, तुम अपने आप को एक ओल्ड लेडी मत बुलाया करो। साथ ही वो लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर जब ई चेंग उसका नाक छोड़ देता है तब वो नीचे बैठकर जोरों से रोने लगती है और बोलती है तुम सच में बहुत गंदे इंसान हो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ दिया था और इतने सालों बाद तुम सिर्फ अब आए हो। और ई चेंग एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है उस समय तुम्हारे डीमन रूट्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, तो मुझे जल्द से अपर बोर्ड में जाकर ये स्टेप लेना ही पड़ा था। और तभी वो ई चेंग का कपड़ा पकड़ लेती है और एक रोता हुआ फेस बनाते हुए बोलती है पर इस बार तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने भी नहीं दूंगी। 2600 सालों से मैं इस बेसमेंट में अकेले कैद हूँ, क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने इतने साल कैसे बिताए हैं। साथ ही इस बेसमेंट में मुझसे बात करने के लिए भी कोई नहीं है, ना ही यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी है। और तभी ई चेंग अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए बोलता है अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। और वो डीमन लड़की बोलती क्या सच में तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले हो। और तभी ई चेंग उस प्रिजन का लॉक खोल देता है और बोलता है चलो बाहर आ जाओ। वही वो डीमन लड़की खुश होते हुए ई चेंग को पकड़ लेती है और बोलती है मुझे पता था तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो। तभी ई चेंग उससे बोलता है मुझे छोड़ो और नीचे उतर जाओ। वही वो लड़की बोलती नहीं, तुम मुझे इतने सालों के लिए छोड़कर चले गए थे और क्या अब मैं तुम्हारे क्लोज भी नहीं आ सकती हूँ। वही ई चेंग एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है चलो ठीक है। तभी वो डीमन लड़की ई चेंग के कंधे पर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है आज मैं बहुत सारा खाना खाने वाली हूँ। तभी ई चेंग बोलता है तुम शांत हो जाओ और नीचे उतरो। और वो लड़की बोलती नहीं तुम मेरे हो, अब जल्दी चलो। अब सीन चेंज होता है और हमें किंग्सवान सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट किंग्सवान सेक्ट के डिसकंटिन्यूटी मॉन्यूमेंट को देखते हुए बोलते हैं ये है क्या, ये किस तरह का रूट है। वही उस मॉन्यूमेंट से कुछ रोशनी भी बाहर आती है और दूसरा मार्शल आर्ट उसे देखते हुए बोलता है ये तो एक्चुअली में 2 कलर्स में एक साथ जल सकता है और दोनों ही होली ग्रेड अटेंड करते हैं। वही ई लिंगवान वहाँ खड़े होकर उसे देख रही होती है और वो बोलती है ये तो एक ट्विन टाओ बॉडी है, ये ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसे हजारों सालों में नहीं देखा गया है। साथ ही इसमें आइस और फायर एट्रीब्यूट्स दोनों है जो इन और यांग दोनों को कल्टीवेट कर सकता है। हम देखते जी भी खड़े होकर वहीं देख रही होती है और वो बोलती है कि ये मॉन्यूमेंट इतना ब्राइट साइन कैसे कर सकता है। और वहीं वो तीनों मार्शल आर्टिस्ट भी उसे देख रहे होते हैं और लॉन्गजी उस मॉन्यूमेंट को देखते हुए बोलता है ये तो हॉली गुड है। तभी चैंग फेंग वहाँ आते हुए बोलता है हमारे फॉरेन सेक्ट के 3 मास्टर्स टॉप ग्रेड के ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पर किंग्सवान सेक्ट के ग्रेट एल्डर चाओ चैंगकोंग आ जाते हैं और वो बोलते हैं मुझे ये पर्सन चाहिए। वहीं नीचे खड़े डिसाइपल्स उन्हें देखते हुए बोलते हैं ग्रेट एल्डर आज यहाँ पर खुद ही आ गए। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पावरफुल
स्प्लिट बॉडी नहीं देखा है। और तभी हमें आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है और किसी की आवाज आती है कि ऑल जाओ, तुम अकेले खाने की तो नहीं सोच रहे हो ना। तभी ग्रेट एल्डर वो आवाज सुनते हुए बोलते हैं ये ऑल पीपल का गैंग कुछ जल्दी ही आ गया। तभी हम देखते हैं होली वुमन क्लैन की मास्टर एल्डर यू जुआओ अपने डिसाइपल के साथ वहाँ पहुँच जाती है और वो जी को देखते हुए बोलती है ये कितना अच्छा सीड है, ये एक लड़की है तो इसे मेरा होली वुमन क्लैन ज्वाइन करना चाहिए। वहीं हम देखते हैं स्काई स्प्लिटिंग क्लैन के मास्टर जुओ तोंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारे होली वुमन क्लैन में ऑलरेडी एक फीमेल सेंट है तो ये लड़की मेरे क्लैन में आनी चाहिए। वही मीटियोराइट क्लैन के मास्टर लूजी भी बोलते हैं मेरे मीटियोराइट क्लैन में दुनिया का सारा नॉलेज है तो इस बच्ची के लिए ये प्लेस बेस्ट रहेगा। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं ऐसा नहीं है कि जो पहले आता है पहले उसे सर्व किया जाता है और मैं यहाँ पर सबसे पहले आया था। और तभी हम देखते हैं किंग्सवान सेक्ट के सुप्रीम एल्डर ताइचेंग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं तुम लोग झगड़ना बंद कर दो, ये लड़की मेरे अंडर रहेगी। वही हम देखते हैं एक मार्शल आर्टिस्ट दूर से उन्हें देखकर बोलता है ये कौन है, ये थोड़ा पागल लगता है। तभी वहाँ खड़ा दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम अपना मुंह बंद कर लो, ये हमारे किंग्सवान सेक्ट के सुप्रीम एल्डर है। तभी ग्रेट एल्डर हंसते हुए बोलते हैं ऐसा लगता है अब इन डिसाइपल्स के पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचा है। वही हम देखते हैं वो तीनों सेक्ट मास्टर सुप्रीम एल्डर को देखकर निराश हो जाते हैं और वो बोलते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ। और स्काई स्प्लिटिंग क्लैन के मास्टर बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगा था ये बुढ़ा अब संन्यास ले चुका होगा। और तभी सुप्रीम एल्डर बोलते हैं मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही मैं अपने एकांतवास की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लूंगा मुझे कितना अच्छा सीड मिलने का मौका मिलेगा। और फिर वो सारे मास्टर मिलकर सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हैं और सुप्रीम एल्डर बोलते हैं तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो, ऐसा लगता है कि मैंने इस बार तुम्हारे डिसाइपल को तुम लोगों से छीन लिया, लेकिन अगर तुम लोगों में से किसी को भी इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाना है तो तुम लोग कुछ भी बोलने के लिए फ्री हो। और तभी होली वुमन क्लैन की मास्टर बोलती है ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम एल्डर आप एक डिसाइपल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम लोग इस बात पर ऑब्जेक्शन कैसे उठा सकते हैं। वही मीटियोराइट क्लैन के मास्टर बोलते हैं कांग्रेचुलेशन सुप्रीम एल्डर। और सुप्रीम मास्टर वो लोग को हंसते हुए बोलते तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। और तभी सुप्रीम एल्डर वहाँ से नीचे की ओर जाने लगते हैं और वो बोलते हैं मैं तुम लोगों को अपने अच्छे डिसाइपल से जरूर मिलाऊंगा। फिर हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर नीचे आ जाते हैं और उनके साथ चारों मास्टर्स भी आ जाते हैं। वही ई लिंगियान जी के साथ खड़ी होती है और वो सुप्रीम एल्डर को देखते ही उन्हें ग्रीट करती है और सुप्रीम एल्डर उससे बोलते हैं ई लिंगियान तुम्हें मेरे सामने इतनी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लोंगजी उन्हें देखकर मनी मन जेलस होते हुए बोलता है किस बेसिस पर इस तरह की बेगर को सुप्रीम एल्डर का अटेंशन मिल रहा है, बस इसीलिए क्योंकि इसका रूट अच्छा है, मुझे इस एग्जामिनेशन का मेन कैरेक्टर बनना था। और तभी हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर जी के पास जाते हुए बोलते हैं छोटी लड़की मैं किंग्सवान सेक्ट का सुप्रीम एल्डर हूँ और अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तभी जी बोलती है पर बिग ब्रदर ने बोला था कि वो मेरे मास्टर है, साथ ही बिग ब्रदर ने ये भी बोला था कि उनके अलावा मेरा मास्टर बनने के लायक कोई भी नहीं है। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ खड़े होते हुए बोलते हैं इसका बिग ब्रदर कौन है। और तभी लोंगजी वहाँ आ जाता है और सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हुए बोलते मैंने उसे देखा है और मैं इस मैटर के बारे में कुछ जानता भी हूँ। और सुप्रीम एल्डर बोलते कि तुम मुझे बताओ। और लोंगजी बोलता है कि वो इंसान बस एक एक्सट्रीमली एरोगेंट बैगर है और मैंने जैसा ऑब्जर्व किया उसके बॉडी में बिल्कुल भी कल्टीवेशन लेवल नहीं है, साथ ही उसने होली लेडी से पर्सनली खुद को सर्व भी करवाया था। पर मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैजेस्टी बाहर से उनकी एक अच्छी दोस्त है कि नहीं। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर शॉक हो जाते हैं और वो बोलते क्या ऐसा भी हुआ था। और वो ई लिंगियान से बोलते क्या सच में तुमने एक बेगर को सर्व किया था। तभी ई लिंगियान बोलती हाँ ये सच है, लेकिन अंकल ताई जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही सुप्रीम एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।